हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में पढ़ेंगे। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन कौशल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट से आप क्या समझते हैं? जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, एक्चुअली रीइंफोर्समेंट एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस यानी एक उद्दीपन है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को डिज़ाइन करता है, यानी कि जैसा बिहेवियर हम चाह रहे हैं उस बिहेवियर को बनाता है। जैसे आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं, आप वही हैं जो पुनर्बलन आपको मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, घर में अगर बड़े भाई को ये कहा जाता है ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, बार बार उसको रीइंफोर्स किया जाता है, तो आप देखना बड़े भाई जनरली जिम्मेदार होते हैं। छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है भाई ये मस्त मुला, ये अपने आप में रहता है, तो वो कैसा हो जाता है, जो रीइंफोर्समेंट उसे दिया गया उस टाइप से वो मोल्ड हो जाता है। इसलिए यहाँ रीइंफोर्समेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किसके लिए काम आ रहा है, लर्निंग में, यानी कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हमें लर्निंग करवानी है, वहाँ हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करेंगे। देखिएगा, सुनिए पहले बहुत ध्यान से, यानी कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट एक कॉन्सेप्ट है, किसका, साइकोलॉजी का है। ये एक तकनीक है, या यानी कि टेक्निक है जो अधिगम यानी लर्निंग और बिहेवियर को प्रभावित करेगी, और उसे जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप स्टूडेंट बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं, लर्निंग में स्टूडेंट को आप जिस तरह से ले जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करती है। डन, ओके। एम क्या है, क्या उद्देश्य होता है पुनर्बलन का? इसका खास तौर से उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट जो उसे सिखाया जा रहा है, यानी क्लास में जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और फ्यूचर में भी उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी लर्निंग को स्टेबल कर सके। पुनर्बलन की क्यों आवश्यकता है? टू इंक्रीज प्यूपिल अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी प्यूपिल यानी स्टूडेंट्स का अवधान यानी अटेंशन लर्निंग की ओर लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्निंग में पार्टिसिपेट करे, इसलिए पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन यहाँ आएगा गुड, वेरी गुड, जो आपको स्कूल्स में दिया जाता है। अभी आप जो नर्सरी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं या हमारे 1st to 5th के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सॉफ्टी, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, इनके पिक्चर्स बना के उन्हें कॉपी पे दिया जाता है। यानी कि ये सब क्या है, रीइंफोर्समेंट है, जिससे स्टूडेंट खुश होकर इंटरेस्ट ले पढ़ने में और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग को स्टेबल कर सके, उसमें पार्टिसिपेशन देकर। टू मोटिवेट पीपल एंड सस्टेन मोटिवेशन, यानी कि उसको प्रेरित करना। पुनर्बलन का मकसद यही है कि स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। टू फैसिलिटेट प्यूपिल बिहेवियर, यानी कि स्टूडेंट का बिहेवियर यानी हमें खास तौर से टीचर एजुकेशन का मीनिंग ये टू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे भी पुनर्बलन के माध्यम से हम स्टूडेंट के बिहेवियर को लर्निंग के में इंटरेस्ट देने के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। टू कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव पीपल बिहेवियर्स, कई बार ये होता है कि स्टूडेंट क्लास में बैठा होता है बट मेंटली क्लास में कंसंट्रेशन नहीं शो कर रहा होता है, तो कहाँ हुआ कि उसका बिहेवियर कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की ओर, मतलब वो क्लास में नहीं है, वो बाहर कहीं और सोच रहा है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, उसके डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को हटाने के लिए भी हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। टू रिकॉग्नाइज पीपल अचीवमेंट एंड एफर्ट्स, जब आपको याद है आप स्कूल में अगर फर्स्ट आते हैं या हमें अच्छे परसेंट मिलते हैं तो गार्गी पुरस्कार मिलना, मेडल मिलना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो यानी कि आपने जो उपलब्धि प्राप्त करी उस उपलब्धि को पहचान कर उस बिहेवियर की ओर आपको और बढ़ाना। टू रिड्यूस द चांस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पीपल बिहेवियर, कई बार ऐसा भी होता है कि जो गलत बिहेवियर होता है उसे हम कम करने की भी कोशिश करते हैं, उसमें भी पुनर्बलन होता है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। अभी हम आगे समझते चले जाएंगे इन चीज़ों को। नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। हाँ, अब हम वही बात कर रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट 2 तरह का हो रहा है। गुड, वेरी गुड, पुअर भी आ रहा है।
गुड वेरी गुड है, शाबाश है, एक्सीलेंट है, ये सब है, मतलब इसके साथ कई बार पुअर भी लिखा जाता है, 5 टाइम्स लिख कर लाइए, ये सब क्या है, रीइंफोर्समेंट ही है, बट टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे अलग, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आ रहा है। देखिएगा, उससे पहले एक बार मैं रीइंफोर्समेंट आपको पहले एक बार और क्लियर करती हूँ टाइप को लाने से पहले। देखिएगा, रीइंफोर्समेंट क्या है, पहली चीज तो कही हमने ये टेक्निक है, तो रीइंफोर्समेंट इज ए टेक्निक जिसके द्वारा टीचर अपने छात्रों में या विद्यार्थियों में या स्टूडेंट के व्यवहार में वो परिवर्तन चाहता है जो परिवर्तन वो चाह रहा है, डिजायरेबल चेंज चाह रहा है। वो चाह रहा है कि स्टूडेंट मेरी बात को सुने, अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाए, ठीक है ना, और उसके लिए वो कुछ पुनर्बलकों को यानी कि गुड वेरी गुड इनको यूज करता है और उनके प्रभावपूर्ण उपयोग में पूरी सहायता मिलती है उसको, यानी कि किसका, गुड वेरी गुड का यूज करके वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल एक वर्ड अगर आप याद रखो तो बस इतना याद रखना है, पुनर्बलन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट से जो बिहेवियर हम चाह रहे हैं, डिजायरेबल बिहेवियर जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी डिजायर है, हम वांछित व्यवहार जो चाह रहे हैं, उसको उत्पन्न करने के लिए दी जाने वाली क्रिया को हम पुनर्बलन कहते हैं। अभी ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हम इसको समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है ये। इस प्रकार के पुनर्बलन का जो छात्र हैं उसमें कहाँ शैक्षिक उपयोग में हम यूज कर रहे हैं, जो वांछित व्यवहार है उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जो व्यवहार हम चाह रहे हैं उस व्यवहार को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार का पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है। डन इट हेल्प मोल्ड एंड चेंज बिहेवियर विच देन मेक्स मोर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। बिल्कुल वही बात, पुनर्बलन के लिए हमने कहा कि जिस व्यवहार को यानी कि जिस डिजायरेबल बिहेवियर की हमें नीड है, टीचर को नीड है, और टीचर को कौन से बिहेवियर की नीड होगी, ऐसे बिहेवियर की जिसमें वो अच्छे से लर्निंग कर सके, डिसिप्लिन में बैठ सके और हर टीचर के क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करे और क्लास में अटेंटिव रहे। इन बिहेवियर को बढ़ाने के लिए टीचर क्लास में जो प्रोसेस कर रहा है दैट इज पुनर्बलन और रीइंफोर्समेंट। तो क्या कर रहा है, यानी मोल्ड कर रहा है किसको, उस बिहेवियर को जो टीचर चाहता है। डन। नेक्स्ट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट हमने क्या कहा, वांछित व्यवहार को उत्पन्न करना, वांछित यानी डिजायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई को परसिस्ट करवाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में यानी जो आप चाहते हो रोज स्टूडेंट होमवर्क करके लाए, ये आपका डिजायरेबल मतलब आप ये स्टूडेंट में डिजायर मतलब आपकी इच्छा है कि उसमें ये व्यवहार उपस्थित होना चाहिए। तो इसके लिए अब आप कह रहे हो वो होमवर्क करके नहीं लाया और आप कह रहे हो कि भाई आप 5 टाइम्स लिख कर लाएंगे, ये कौन है सा कहला रहा है, क्यों, क्योंकि आप चाह रहे हो वो होमवर्क रेगुलर करे और नहीं करा, इसके लिए आपको उसी वांछित व्यवहार यानी वो होमवर्क करके लाए, इसलिए आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, उसे कह रहे हो 5 टाइम्स आप लिख कर लाएंगे। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, वांछित व्यवहार ही उत्पन्न कर रहे हैं, बट ऐसा व्यवहार जो स्टूडेंट नहीं ला रहा, वो जो उत्पन्न नहीं कर पा रहा, दूसरा गलत बिहेवियर लिए हुए है, उसे कम करने के लिए हम ये रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वाला। देखिए, weakening of desirable behavior of the pupil, it decrease pupil participation in teaching learning process, यानी कि इस प्रकार का पुनर्बलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार यानी कि जो आप नहीं चाहते या दुखद अनुभूति जो गलत है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति, उसको वो रिपीट ना हो, यानी कि आप उसमें सुधार लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो इन्फोर्समेंट दिया जाता है उसे हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इट गिव्स अ पनिशमेंट फीलिंग टू द पीपल, यानी कि हमने दंड नहीं दिया है, दंड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अंतर है, पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अंतर है। हमने उसे कहा है शारीरिक दंड नहीं दिया, हमने कहा है 5 टाइम्स आपको इस क्वेश्चंस को दोबारा लिख के लाइए, आपने अच्छा नहीं लिखा, आप लिख कर नहीं लाए, तो आपको ये कहा जा रहा है, तो ये उसको मतलब ये फील होगा जैसे मुझे पनिशमेंट मिल गया, बट हमने शारीरिक दंड नहीं दिया है, फिजिकल हमने उसको पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दिया है। क्लियर। कंपोनेंट ऑफ द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे
हम बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे, यानी कि आप याद करेंगे कि आपकी क्लास में टीचर कभी आंख भी दिखाता है, तो ये कहलाएगा नॉन वर्बल कंपोनेंट। टीचर डांट देता है जब शब्द के रूप में बोलता है, वर्ड्स को यूज़ करके आपसे रीइंफोर्समेंट कर रहा है, ये सब कहलाता है वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बेस पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल, नेगेटिव वर्बल, नेगेटिव नॉन वर्बल, एक्स्ट्रा वर्बल reinforces, रिपीटिंग एंड रिफेरासिंग पीपल रेस्पॉन्स, ये हैं हमारे, और इनको हम वन बाय वन अब पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जिसमें शब्द के द्वारा देखा, गुड, वेरी गुड, यस, करेक्ट, बहुत अच्छा बोल रहे हो, फाइन, वेल डन, ये जो शब्द टीचर यूज़ करता है ये सब किस में जाएगा? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट में। समटाइम्स कई बार वो कहता है बहुत अच्छे, गो ऑन, कैरी ऑन, चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, कोशिश, बिल्कुल सही बिंदु पे जा रहे हो, सही पॉइंट पकड़ रहे हैं आप, कोशिश करिए। ये जो शब्द यूज़ कर रहे हैं ये सब भी क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, देखिए, मुस्कुराना, कोई एक्सप्रेशन देना, टीचर दे देता है कई बार आंसर, आप जब बोलने लगते हैं तो वो मुस्कुराता है, कुछ एक्सप्रेशंस देता है, जो फेस पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो सब क्या है? नॉन वर्बल है। आपके पास आना, अगर उत्तर सही दे रहे हो बात करते हुए, फ्रेंडली लुक देना, आपके रेस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये सब क्या है? पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब हम नेगेटिव वाले का, नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रॉन्ग, नो, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, फुलिश, नॉनसेंस, ये सब चीज़ें अगर वो लिख कर दे रहा है, बोल कर दे रहा है, तो ये सब क्या है? नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। द नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जरा आप इसको ध्यान रखिएगा। जनरली टीचर रेयरली लास्ट में, जब उसके पास कुछ और कंडीशन नहीं होती, तभी ये रीइंफोर्समेंट यूज़ करता है नेगेटिव वाला, नहीं तो जनरली यूज़ नहीं किया जा सकता। आप क्लास में बार बार नहीं डांट सकते, बच्चे को झिड़क नहीं सकते हैं, आप उसे फुलिश नहीं बोल सकते हैं, आप उसे नॉनसेंस नहीं बोल सकते हैं। आपको पूरी कोशिश करनी है कि अपना आंसर आप बच्चे को स्टिमुलेट करके, उसे मोटिवेट करके बुलवाएं। डन। Negative non-verbal reinforcement. This type of reinforcement is used by the teachers in order to make a student to aware of certain undesirable behavior. यानी कुछ ऐसे बिहेवियर जिनको टीचर नहीं चाहता, तब ये यूज़ करता है टीचर। देखिए वो क्या कर रहा है, कई बार आंखें दिखाने लगता है, गुस्से से उस बच्चे को, जब स्टूडेंट गलत आंसर दिए जा रहा है तो थोड़ा सा वो उसे अवॉइड करता है, अलग जाता है, उससे दूर जाने की कोशिश, मतलब उसको नज़रअंदाज करता है ताकि क्लास कंटिन्यू चल सके। तो ये सब क्या नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट में आता है। डन। एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सेस क्या है? समटाइम टीचर यूज द अटरेंस, ओहो, इस टाइप के जब वर्ड्स यूज़ करता है तो ये भी वर्बल में आते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ओ, हाँ, ये जो शब्द यूज़ कर रहे हैं ये सब हमारे वर्बल रीइंफोर्स आते हैं, एक्स्ट्रा। these आर गिवन व्हेन पीपल्स रेस्पॉन्स इज लेंथी। जब बहुत बड़ा आ रहा है तो टीचर सुने जा रहे हैं और कह रहे हैं तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारे एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सेस हैं। डन। रिपीटिंग एंड रिफेरासिंग पीपल रेस्पॉन्स, ये हमारा 6 नंबर का आ रहा है। देखिए, टीचर रिपीट द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ पीपल्स। ऐसे वाले आंसर्स जो चांस नहीं थी देने की, कि स्टूडेंट चांस दे रहा है और स्टूडेंट्स को दोबारा से समझाना है, तो टीचर कई बार ऐसे करेक्ट रेस्पॉन्स को रिपीट कर देता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? ताकि क्लास में सब उसको सुन सकें। Such behaviors have a reinforcing effect on the pupils, but the teacher should repeat only those answers by the pupil which are novel, यानी कि जो नए हों, यानी कि उसकी उम्मीद नहीं थी टीचर को कि ये आंसर मिल सकता है,
और सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा हो वो आंसर पूरे, यानी कि टीचर को ज़रूरत है कि सभी स्टूडेंट्स को ये आंसर बहुत ध्यान से दोबारा से याद हो जाए या समझ लें, तब वो ऐसे आंसर्स को रिपीट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? राइटिंग पीपल रेस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। कई बार टीचर स्टूडेंट बहुत अच्छा वाला जब आंसर दे देता है, करेक्ट आंसर जब देता है, तो वो ब्लैक बोर्ड पर स्पेशली लिखकर भी रीइंफोर्समेंट देता है। डन? क्लियर? अब आप एक चीज़ और सुनेंगे। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम जो रीइंफोर्स दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड, ये हमें सीक्वेंस में देने हैं, और ये मैं आपको लेसन प्लान के अंदर और दोबारा से समझाऊंगी रीइंफोर्समेंट के, वहीं पे हम और ये क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।